Hello everyone, welcome back to my channel. It's 10 a.m. Firstly, I take my breakfast, then I leave to library. Nowadays, I feel happy because I develop habit of reading book again. This time I read also book Fear, which is quite good. मतलब मुझे वो बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ रहा है, तो आप भी अपने शेड्यूल में 5-10 मिनट के लिए कोई भी बुक ऐड कर सकते हैं। तो मैं घर से निकल गई हूँ लाइब्रेरी के लिए, 5 मिनट में लाइब्रेरी पहुँच जाएंगे। आई रीच लाइब्रेरी एट 11 a.m. I give 8 hours of study in library, which is 11 to 7 p.m. So let's start our first slot. I already completed ancient and medieval history. From today, I will start modern India. बट मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही थी कि मैं स्पेक्ट्रम से पढ़ूं कि तमिलनाडु की बुक से पढ़ूं, बिकॉज मैं यूपीएससी इस बार नहीं दे रही हूँ। मैं एक बार स्पेक्ट्रम से पढ़ चुकी हूँ और यूपी पीसीएस में इतनी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब बेसिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। बट मुझे 2-3 दिन में ही ख़त्म करना था मॉडर्न, तो इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि स्पेक्ट्रम पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ उसकी फ़र्स्ट रीडिंग ली है। तो इस वजह से मैंने फिर लास्ट में डिसाइड किया कि मैं तमिलनाडु बुक से पढ़ती हूँ। उसमें बहुत शॉर्ट में दिया जाता है, बहुत इजी लैंग्वेज में दिया जाता है, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और पीसेस के लिए इतना सफिशिएंट होगा। पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चैप्टर था वो था इंडिया अंडर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉरेन हेस्टिंग, मतलब यहाँ से गवर्नर जनरल से स्टार्ट हो गया था टॉपिक, तो उसको कंप्लीट करते हैं पहले। अगर आपको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है हिस्ट्री में, तो आप तमिलनाडु की बुक फॉलो कर सकते हैं। उससे इजी वे में आपकी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी और जो भी बेसिक पॉइंट है कुछ भी मिस नहीं होता है। तो अगर आपको एनसीईआरटी से नहीं समझ में आ रहा है तो आप तमिलनाडु की बुक को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी हिस्ट्री को तमिलनाडु की बुक को पढ़ के ही अच्छा किया है, क्योंकि मेरी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक थी। बट अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है हिस्ट्री के प्रति भी, तो 2-3 रीडिंग के बाद मेरी हिस्ट्री अच्छी हो गई है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और ये फर्स्ट चैप्टर की नोट्स है, तो आप नोट्स देख के थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। तो मेरा एक पेज में कंप्लीट हो गया था सारे नोट्स में ज़्यादातर जैसे मैप में सिर्फ एक एक वर्ड के पॉइंट लिखे जाते हैं ना, बिल्कुल सेम नोट्स में भी आप लोग ऐसे ही अप्लाई करिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसको लिखिएगा, और जो पॉइंट आप बार बार भूल रहे हैं, आपको लगता है कि मैं इसको भूल जाऊँगा, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसको ज़रूर नोट कर लीजिए। और जो पॉइंट आपको याद हो रहे हैं, मतलब कुछ पॉइंट बहुत ईजी होते हैं, वो तुरंत याद हो जाते हैं, तो उसको अवॉइड करिए लिखना। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जिसको आप भूल सकते हो और जिसको रिवीजन की ज़रूरत है 2-3 बार, सिर्फ उसी के नोट्स बनाइए। लेकिन अगर आप मतलब सारे पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर देंगे तो वो नोट्स नहीं हो जाएगा, वो आप डायरेक्टली मतलब जो सोर्स पढ़ रहे हैं उसी की कॉपी कर रहे हैं, तो वैसे नोट्स मत बनाइए। नोट्स में सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे सिर्फ उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने ज़्यादा नोट्स बना दिया तो एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब आप फर्स्ट और सेकंड रीडिंग कर रहे हैं तब नोट्स मत बनाइए, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए जिस सोर्स से पढ़ रहे हैं। जब आप थर्ड और फोर्थ रीडिंग देते हैं तब नोट्स बनाइएगा। तो अभी बज रहा है 3, तो मेरा लंच टाइम हो गया है, तो सबसे पहले लंच करते हैं, फिर नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। तो मैंने लंच कर लिया है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लॉट पे। नेक्स्ट स्लॉट पे मुझे चैप्टर नंबर 5 से करना था। चैप्टर नंबर 5 था लॉर्ड विलियम बेंटिक, मतलब यहाँ पे गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसराय, मतलब जितने भी आए हैं उनकी अलग अलग टॉपिक में दिया गया है। उन्होंने जो भी पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस किए हैं तो उसके पॉइंट वाइज दिया गया है तमिलनाडु वाली बुक में। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, तो रिवीजन बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहा है। आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि जितने भी गवर्नर जनरल आए हैं उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्योंकि चेंजेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने भी अपने नोट्स में जो भी इम्पोर्टेंट चेंजेस किए हैं सिर्फ उसी को नोट किया है। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेल्लोर म्यूटनी और द ग्रेट रिवॉल्ट। दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अभी मैं पढ़ रही थी तो मुझे फ़ील हुआ कि यार मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। और वो गलती ये है कि मैंने अभी तक मॉडर्न को सिर्फ एक बार पढ़ा था। मैंने एंशियंट और मेडिवल को तो 3-4 बार मैं पढ़ चुकी हूँ, बट मॉडर्न को मैंने कैसे सिर्फ एक बार पढ़ा। फिर मुझे फ़ील हुआ कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि मैं हिस्ट्री के लिए पहले बहुत ज़्यादा डरती थी, तो मैं एंशियंट और मेडिवल से स्टार्ट करती थी, तो उन्हीं दोनों पार्ट में मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी। तो मैं मॉडर्न आते वक्त तक मेरा पूरा इंटरेस्ट चला जाता था हिस्ट्री से। तो मुझे ये थोड़ी सी अपनी गलती लग रही थी। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अब जितना रिवाइज़ कर सकते हो उतने जल्दी जल्दी रिवाइज़ करते हैं। अभी जस्ट मैंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो जितने भी रिफॉर्मिस्ट हैं, चाहे वो मुस्लिम में हो, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे वो सिख में हो, चाहे वो फ़ारसी में हो, आपको सारे रिफॉर्मिस्ट याद होने चाहिए। उन्होंने क्या क्या चेंज किया है वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ। सारे सेक्शन में जो भी रिफॉर्मिस्ट थे उनके मैंने छोटे छोटे पॉइंट बना लिए, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, और जो भी उन्होंने चेंजेस किए वो अच्छे से मैंने नोट्स बना लिया। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो फर्स्ट फेज़ में हुआ था, तो वो थोड़ा सा छोटा चैप्टर था, तो मैंने उसको भी जल्दी से ख़त्म कर लिया क्योंकि 20 मिनट था, तो 20 मिनट में वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड और थर्ड फेज़ में नेशनल मूवमेंट हुआ था उसको मैं कल करूँगी क्योंकि वो चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो यहाँ पे मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ जो आज के नोट्स है। तो मतलब मैंने 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 15 चैप्टर में 5 पेज या फिर 6 पेज में सारे मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए। थोड़े इस बार ज़्यादा नोट्स बन रहे हैं मॉडर्न में क्योंकि मॉडर्न की ये मेरी सेकंड रीडिंग थी। तो मतलब आज मुझे बहुत पॉइंट न्यू न्यू लगे थे, तो मैंने डिटेल नोट्स बना लिए। बट इसके बाद जब मैं रीडिंग करूँगी तो सिर्फ हाईलाइट कर दूँगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए बोला जाता है कि फ़र्स्ट एंड सेकंड रीडिंग में नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। तो अभी बज रहा है 7 और एंट्री क्लोज़ करते हैं और घर के लिए निकलते हैं। और मैं आज जिस ई रिक्शे में जा रही थी उसमें इतनी लाइटिंग लगी थी, मैंने कहा भाई ये ई रिक्शा है कि बिल्कुल डीजे वाली लाइट है, मतलब गाना भी इतने अच्छे से बजा रहे थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करके जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ घर। और घर जाने की मुझे इसलिए जल्दी रहती है क्योंकि मुझे चाय मिलेगी। मेरा जो चाय के प्रति प्यार है ना, वो शायद आप लोग समझ सकते होंगे, बहुत लोग समझ सकते होंगे। तो यहाँ पे मैंने चाय पिया और ये बहुत अच्छा फील होता है कि जब बहुत सारी पढ़ाई कर लो फिर उसके बाद अच्छे से चाय पीने को मिले। आज मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि मेरा आज ज़्यादा प्रोडक्टिव डे नहीं था, बट मैंने फिर भी अपने पे भरोसा रखा और पढ़ाई की।